क्लास 9 में आज हम लोग हैं इस पीरियड में, और 9 क्लास के बच्चों का ये मैथ का पीरियड है। मैथ हम पढ़ाते हैं और पर ये पढ़ते 10 क्लास के हैं। आज रिकॉर्डिंग हो रहा है क्योंकि आज रिवीजन क्लास है, टेस्ट नहीं, रिवीजन क्लास इसको कहेंगे। ये टेस्ट नहीं है, यानी जो हमने पढ़ाया है, सपोज करिए जैसे ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन इधर आएगा, आपको पढ़ाया गया है, सेम क्वेश्चन पढ़ाया गया है, या वो टेस्ट में लेकर के डाउट बताया गया हो या क्लास में पढ़ाया हो, जैसे भी, लेकिन आपको पढ़ाया गया है और उस क्वेश्चन को आप बना करके दिखाएंगे। जिसको बोलेंगे वो आएगा, पहले नहीं बोलेंगे, पहले इधर बुलाएंगे, फिर क्वेश्चन को हम लोग भगाएंगे, है ना, और फिर वो क्वेश्चन आएगा, फिर कहेंगे कि चलो, ये तो ऐसे ही रहेगा ना बेटा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, मगर चालू करने के पहले वैसे पेरेंट्स जिनके बच्चे आज जानबूझ के अब्सेंट कर गए, अगर जानबूझ के अब्सेंट नहीं किए हैं तो वो कॉज जानेंगे पेरेंट्स की, क्यों मेरा बच्चा नहीं गया, तबीयत खराब था, या मामा के घर चला गया, या कहीं और चला गया, है ना। वैसे तो मैं कल से उसको आने ही नहीं दूंगा जब तक वो अपने गार्जियन को लेके नहीं आएगा या बात नहीं कराएगा। फिर भी वीडियो पे बता दें, गर्ल्स में शांति अब्सेंट है, वो जान रही थी कि आज रिवीजन क्लास है, डर था कि हमसे बनेगा नहीं, सीखेंगे कैसे, पढ़ने आते हैं सिर्फ हिंदी के लिए थोड़ी, मैथ भी तो पढ़ना है। रिया नहीं है, 2 गर्ल्स, और बॉयज में जॉय तिवारी और पीयूष गोयल, यासीर अराफात, और भी नाम बताएं, उज्जवल। उज्जवल डेली आता है, वो आज ही नहीं आया, अच्छा स्टूडेंट है। उसके उज्जवल के पापा ध्यान देंगे कि देखिए आपका बच्चा आज भाग गया, क्यों भागा आप बेहतर जानते हैं। अगर किसी खास कारण से अब्सेंट है तब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी था इसलिए अब्सेंट हो गया। तो हम लोग चलते हैं, पहला क्लास मैं अपने वादे के मुताबिक, आप लोग बताओ किससे पूछना था मुझे, साहिल से। साहिल आ जाएं, वादा निभाना होगा। और उसके बाद किससे बोले हैं, शिवम यादव से। इधर इधर, अभी नहीं बेटा, इधर आ जाओ। आप अंदर से खींचेंगे ना तो बोर्ड आना चाहिए कि ये क्या बना रहा है ना, सामने दिखना चाहिए। अब इसको आगे हम लोग ले चले, इसको नेक्स्ट खाली कर दे, चलो। अच्छा ऐसे नहीं जाएगा, नेक्स्ट 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 हम लोग आते हैं। पेन इसका, हाँ तुम बेटा ये क्वेश्चन पढ़े हो, किससे बोलो सेलेक्ट, ऐसा ना हम लोग बड़ा कर देते हैं। आप ये बना करके दिखाएं, ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, हम लोग को आंसर भी आपको याद होगा पढ़े हैं तो, लेकिन आप सॉल्व करके एकदम सिस्टमैटिक दिखाएंगे। हम लोग को सिस्टम से चाहिए। क्वेश्चन नंबर कितना है बताओ, 26। चलो आप स्टार्ट करें। क्या पतिया के रमन है और उसके 2 बेटी हैं जिसका नाम है दीपा और अंजू। तो रमन का प्रेजेंट एज जो है वो 9 ईयर। इस साइड में, इस साइड में 9 ईयर ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम रमन का एज ले लेते हैं। रमन का एज इन्होंने लिया, पूरा बोल बोल के बनाएंगे। नेक्स्ट भी रमन एज बोला कि रमन की जो 2 बेटियां हैं उनका रमन जो है अपने 2 बेटे से 9 ईयर मोर देन है, ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ अंजू एंड दीपा। इसका मतलब कि जो रमन का एज है वो ट्वाइस है दीपा और अंजू के। डॉक्टर्स का एज लेते हैं। मुझे इतना बात से यह समझ में आ गया, क्योंकि मैं शिक्षक हूं, कि आपसे बनेगा नहीं। आप लोगों को लग रहा है ऐसा नहीं लग रहा है, बनाए आप, अगर बनेगा तो अच्छा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपसे नहीं बनेगा। सब उल्टा पुल्टा आप लिख रहे हैं, लिखिए। तो यानी कि द 5
एक्स प्लस 5। कॉपी आप लोग नहीं देखेंगे, वहां देखेंगे। मैं पूछूंगा बताओ क्या गलत है, तब कॉपियाँ देखेगा तो वहां कैसे बताएगा? वहां देखोगे तब ना बताओगे हाँ ये गलत है सर। फिर कॉपी देखने के लिए कि उसको हम बताएं और तुम लोग कॉपी देखने लगो कैसे बनाया है, तब तो हो गया। कॉपी जमा कर देंगे उधर, सारा बे को घटा देंगे। शाहिद इधर घूमिए, आप घूमिए, कैमरा वहीं रहिए। आप बोल दीजिए कि सर नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर बनेगा तो बनाए। आपको लगता है कि बनेगा? हाँ जोर से बोल बेटा, डरना क्या है? ये वाला नहीं बन पाएगा, पढ़े थे, ये भी नहीं बना और उस दिन के भी वीडियो में भी नहीं बना था। बहुत गलत बात। मैं तो तुम्हारे आवाज के कॉन्फिडेंस से बता दिया नहीं बनेगा, क्योंकि जब बच्चा रमन को लेडमी मान रहा है और डॉटर को, तो उसका कॉन्फिडेंस जो है ना वो थरथरा रहा है आवाज में। तो मैं जान गया, मैं इसीलिए बोला कि मुझे लगता है कि आपसे बनेगा नहीं, फिर भी आप बनाए। कितना टाइम वेस्ट करेंगे आप? नहीं बना इनसे। अब थोड़ा आप लोग हाथ उठाए, कौन कौन बना सकता है इसको? कौन कौन बना सकता है? हाथ उठाएं ध्यान से भैया, थोड़ा कैमरा दिखा दे चारों तरफ। ऐसा नहीं कि आप ही से नहीं बना, इधर देखिए लाइन लगा हुआ है नहीं बनाने का। अहमद करीम नहीं बनेगा, ये गर्ल्स सभी, ये बॉयज देख लीजिए, इस लाइन में भी देख लीजिए, नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि बेटा तुम ही अकेले हो, इसमें बहुत सारे बच्चे हाथ उठाए हैं, बहुत सारे नहीं उठाए हैं, तो इनसे भी नहीं बनेगा। ये जान रहे हैं कि हमको भेज देंगे, हम फंस जाएंगे। बहुत बुरी आदत है और मैं बता रहा हूं कि इसको रख दीजिए, नहीं तो क्लास से बाहर फेंक देंगे आप लोग को, क्लास से बाहर भगा देंगे। ये नौटंकी हो रहा है क्या यहां? कॉपी बंद करिए, सब लोग बंद करें कॉपी अपना। रिवीजन क्लास चल रहा है तो तुम कॉपी निकाल के देखो कि सर कैसे पढ़ाए थे। टोटल बंद करो अपना कॉपी। शर्म नहीं लगता है? हाथ नहीं उठा, इससे नहीं बना तो तुम लोग से कौन सा बन रहा है जो हाथ नहीं उठाया? हाँ? ये हंसी का पात्र यही नहीं है, तुम सब हो जो हाथ नहीं उठाए हो। तुम्हारे सब पेरेंट्स वीडियो आकर आके दिखाइए कौन कौन बैठा है। कैमरा निकाल कर लाइए इधर, लाइए इधर। आदमी इतना मेहनत करके हम क्यों पढ़ा रहे हैं? टेस्ट ले रहे हैं, डाउट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तुमसे ज्यादा मैं पढ़ रहा हूं पढ़ाने के लिए, इसी के लिए कि तुम क्लास में पढ़ा हुआ चीज नहीं बताओगे। चुल्लू भर पानी में मरने वाला काम है ये। हाथ उठाइए आप लोग, फिर से दिखाइए इधर से आगे से, ये इन लड़कियों को भी दिखाइए। इनके पेरेंट्स देखेंगे कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। वहां पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था ना जी? पूरा क्लास बोले तो सिर्फ साहिल ही गुनाहगार नहीं है, तुम सब हो जो हाथ नहीं उठाए हो। बदतमीज। बताया था कि मैं ये चीज पूछूंगा तुमसे, बताया थे ना? क्यों नहीं तुम लोगों ने फिर रिवीजन किया अपना? क्लास में पढ़ने के टाइम बोल दिया कि यस सर, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, और बनाने के मेरी हालत बिगड़ गई। सूरज भी हाथ नहीं उठाया गया। हाँ चलो सूरज बनाएगा, सूरज बना के दिखाओ। चलो बैठो तुम अपनी जगह पे, खोल तो बेटा कैसे खुलेगा? खोलो। क्वेश्चन नंबर था हम लोगों का 26 बेटा, 26 पे लाइए। हाँ ये वाला था, इसका वाला मिटा दीजिए, पूरा हट गया। हाँ इससे मिटाइए, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा। आंसर तो सबको पता होगा। आंसर कितना है इसका? 29 ईयर, 29 आएगा। अब कैसे आएगा भाई, सिस्टम से तो बताना पड़ेगा। चलिए देखा जाए। पहले रमन के एज को हम लोग x मान लेते हैं। रमन का उम्र हम लोगों ने x मान लिया, प्रेजेंट एज। परसेंटेज। और ये जो दीपा और अनुजा है उनके सम का एज y मान लेते हैं। तो बोलता है ना कि रमन का एज जो है प्रेजेंट वो 9 ज्यादा है इन दोनों के सम ऑफ एज के दुगुना का। x माइनस 2y बराबर सम ऑफ एज के दुगुना का 9 ज्यादा है। ये हम लोग पहला ही क्वेश्चन आ गया। और बोलता है 5 साल बाद, तो हम लोग का ये 5 ईयर हेंस
रमन में 5 साल बढ़ेगा और ये सम ऑफ एज जो है इसमें दोनों का है, दीपा का भी है और अनुजा का भी है, तो इसमें 5 साल दीपा का 5 साल अनुजा का बढ़ेगा y + 10। अब बोलता है कि 5 साल बाद जो फादर का एज है वो 3/2 सम ऑफ एज है दीपा और अनुजा का, तो ये दीपा का अनुजा का एज है 5 साल बाद y + 10। दोनों का 5 बढ़ेगा तो 10 बढ़ गया, y + 10 हो गया। 50। 4 ज्यादा भी बोला है बेटा उससे। क्वेश्चन पढ़ लो पूरा। हाँ 4 +4 तब बैलेंसिंग होगा। और अब एलसीएम निकालेंगे उसका मल्टीप्लाई करके। x - 3y अपॉन, देख लो एक बार इसको, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, नहीं समझे? इसको यहाँ से थोड़ा डिलीट कर लो, पहले 4 छूट गया था, ऊपर वाला तो नहीं करना। चलो लिखो उसको। 3/4 ज़्यादा है 3/2। हाँ अब बनाओ। बिल्कुल यही बोल रहा था मैं, उसको मल्टीप्लाई कर दो ताकि 4 को क्या करेंगे हम एलसीएम में लाएंगे तभी ना 8 होगा वो। हाँ तो x + 5, अब एलसीएम लेंगे तो 2 8 3y + 30, ये 2 इधर चला जाएगा, 2x + 10 8 + 3y + 30। अब x को इधर ला देंगे, y को इधर ला देंगे। छोटा कर लो थोड़ा स्क्रीन को, छोटा होता है ना, छोटा कर लीजिए, पेज बन जाएगा। हाँ अब करिए। 38 हो जाएगा और इधर 10 जाएगा माइनस में, तो 28। ये आ गया हम लोग का सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन 2 और 1। फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग ये कटाना है 2x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x एक कोई कटना चाहिए ना, यही सिस्टम है ना x और y में। थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2x - 3y 2x - 4y y बराबर है हम लोग का 10। तो अब हम लोग किसी इक्वेशन में y का वैल्यू रख के रमन का एज जो x है उसको निकाल देते हैं। इन फर्स्ट इक्वेशन रखता हूँ और छोटा कर लीजिए। और इधर बना दो बेटा, जगह जहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन के नीचे। हाँ तो हम लोग हाँ चलो वहाँ लिखो। 10, तो पहले इक्वेशन ये जो रहा x - 2y बराबर 9, इसमें हम लोग y का वैल्यू रख देते हैं। तो x - 2 × 10 बराबर 9। 20 प्लस में चला गया, x का वैल्यू 29, यानी पिताजी का उम्र कितना आया? 29 साल। वेरी गुड, ताली बजाएं। एक बात मैं आप लोगों को भी बता दूं और कैमरे के सामने बोल रहा हूं कि पेरेंट्स से मेरा खास आग्रह होगा कि वीडियो को जरूर देखें और अपने बच्चों को देखें और फिर बच्चों से बात करें कि आखिर तुम ऐसे क्यों हो। जब तुम्हें पढ़ाया गया, बताया गया, सिखाया गया, तुमने बोला नो डाउट, फिर तुमसे 1 हफ्ते में पूछा गया, 10 दिन में पूछा गया, 5 दिन में पूछा गया, तो फिर जवाब क्यों नहीं है? हम उस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें सबसे आसान सब्जेक्ट। जब मैथ जैसा आसान सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ पाएंगे तो बाकी से क्या हम उम्मीद रख सकते हैं? और मैं मैसेज भी डालूंगा वीडियो के बाद,
जब डालूंगा ना लिंक, तो मैसेज भी डालूंगा पेरेंट्स से कि आप सब अभिभावकों से आग्रह है, जिनके बच्चे 9 क्लास पे खास तौर से पढ़ते हैं, वो जरूर वीडियो को देखें, अपने बच्चे को जरूर देखें, अगर अपने बच्चे के भविष्य बनाना चाहते हैं तो, ताकि देखें और तुमसे बात करें। हमारे सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के ताली बजेगा ना। मेरे पास एक ही हाथ है, दूसरा तो हाथ तुम्हारे पास है, दोनों जुड़ेगा तभी आवाज आएगा। और मैं बताता हूं कि तुम्हारे पास देखो 2 तरह से पढ़ाई होता है। बहुत शिक्षक क्या करते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन लाते हैं क्लासों में और बच्चे को सिलेक्टेड क्वेश्चन बता करके वो डेली चले जाएंगे। आपके सामने कभी भी पेपर आता है तो आपको लगता है कि वो रैंडम नहीं है, रैंडम होता है ना, यानी 21 से चालू हुआ तो 30, फिर नेक्स्ट दिन 21 से 31 से चालू हुआ तो 38। ऐसा तो नहीं ना होता है कि सर 28 नहीं है, 27 के बाद 29 है, ऐसा कि एक दिन भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें हमें सब कुछ सिखाना है, चाहे उसमें टेढ़ा क्वेश्चन का ही हो या सीधा हो, सब। और तुमको सिखाने के लिए वाकई मैं बता रहा हूं कि तुमसे ज्यादा टीचर मेहनत करते हैं, तो तुम नहीं करोगे तो कैसे होगा। चलो आगे, टाइम वेस्ट नहीं, आ जाओ। क्या नाम है? शिवम यादव, वादा के मुताबिक दूसरा नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट करें ना बेटा। कैसे होगा ये? नहीं नहीं, एक और है, मुझे पता है। यहां से कैसे क्लीन पे जाए? इनपुट में, हाँ पे देखो बेटा। PDF 1 था हम लोग का। किसमें था हम लोग का? स्टोरेज के नीचे कौन है बेटा? अच्छा, 1 हाँ, PDF 1 में है ये, ओपन करें। देखो 11 तक है ना। चलो अब आगे जाएगा, किससे नेक्स्ट? हाँ करो बेटा, बस चलो आ जाओ बेटा। ये क्वेश्चन है, पेन आपके सामने बनाइए फटाफट, जल्दी से तुम्हें स्टार्ट हो जाइए। पेन कहाँ है? वहीं पे है ना, मिला पेन? हाँ चलो बनाओ, बनाओ जल्दी से। पढ़ा हुआ है ना, ये एकदम आसान दिए हैं तुमको, तुम जितने आसान हो उतना ही आसान क्वेश्चन है। ऊपर वाला बताना है, 27 नहीं, ऊपर वाला सॉल्व एक्स वाई है ना। तुमको इरेशनल और रेशनल वाला नहीं बताना है, ठीक है? 2 क्वेश्चन है उसमें, ऊपर वाला बताना है। और 26 का, और अगर नहीं आता हो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम बोल सकते हो, ऐसा है, फांसी थोड़ी यहां लग रहा है। y प्लस x प्लस 1, क्या लिख रहे हो? x प्लस 1 है ना, y माइनस 1 2, क्या कर रहे हो? सही तो लिखा है यहाँ, x माइनस 1, यहाँ y प्लस है बेटा। तुम क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, तुम बनाओ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन उतार रहा है? मारे लगम, प्लाग से मारम मुंह में, जान जिया। चिन्हत नहीं का तू, मारम के ध्वस्त हो जाएगा यहाँ, बदतमीज। बनाया क्वेश्चन उतारने के लिए भेजे हैं। दो 3 का एलसीएम ये क्या निकाला है, देख रहे हो? 3 निकाला था। 2 3 का एलसीएम क्या निकाला था? 3। इसको मैं स्कूल से बाहर निकालने वाला बता रहा हूं, 1 साल और पढ़ने वाला नहीं। इसको घर भेजूंगा कि घर जाके ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए, इस तरह का पेरेंट्स का पैसा नहीं चाहिए अपने को। तुम जाओ घर पढ़ो, क्योंकि ये पढ़ता नहीं है, पढ़ने के अलावा इसके पास हर काम है, बस पढ़ता नहीं है।
इसके पेरेंट से मीटिंग होगा। चलो कोई बात नहीं है। ऐसा है कि अभिनव तुम खड़े हो जाओ, कैमरा अभिनव की तरफ घुमाइए, मॉनिटर क्लास 9, अच्छा स्टूडेंट उधर खड़े हो जाओ। आपका ये लाइन कुछ जच रहा है, आपको लग रहा है गलत ना, तो टाइम काहेला वेस्ट किया जाए, क्योंकि इसको तो फिक्र है नहीं, इसको चिंता है नहीं। मुंह से बोलो, मुड़ी क्यों हिलाते हो? गड़बड़ लग रहा है स्टेप है। 6 कहां से आ गया यार, क्या कर रहा है तुम? अरे 3 2 को गुना इसको गुना कर दिएगा, क्या किया ये? मारी, मन करते कि मारी पड़ाक से। बदतमीज कहीं का। एलसीएम 6 निकालेगा तो 3 जाएगा, तो 3 से ना मल्टीप्लाई होगा। तू क्या किया है? चल बेहुदा कहीं का, एलसीएम निकालने नहीं आता है, आके बैठ गया है क्लास में, बदतमीज। मैं कह रहा हूं कि 3 2 का एलसीएम पहले तो ही 3 निकाला था, और 6 निकालोगे बेटा तो 2 से 3 बार में तो 3 मल्टीप्लाई x + 1 ब्रैकेट में जाएगा ना। अही का लिखा है, देख ला जूम करके। कौन कौन बना सकता है हाथ उठाओ, थोड़ा वीडियो घुमाइए बजरंगी भाई। कौन कौन दिखा रहा है? इधर आइए, निकाल के लाइए थोड़ा। जो नहीं उठाया है उसके मुंह दिखाने हैं कि कौन नहीं उठाया, ताकि पता चले। और हम तो उसी को बुलाएंगे, मुझे पता है कौन बना सकता है कौन नहीं है। ना आ गया है ना, देखा गर्ल्स के। ए बढ़िया से हाथ उठाओ, मन आता है तो, नहीं तो मत उठाओ। नहीं आता है, आप इन सोच समझ के उठाइए भैया। इधर दिखाइए। तुम लोग पढ़ रहे हो यार, पढ़ने में मजा आना चाहिए। नहीं, हम लोग को मजा आना चाहिए। अबू ताला बनाएगा, चलो देखो अबू ताला कैसे बनाएगा एक बार में। हद हो गया, तुम लोग को हंसना चाहिए, तुम लोग के चेहरे पे ही उदासी है। कमाल, बैठ जा बेटा, हद हो गया। हम तो तुम लोग के साथ एंजॉय कर रहे हैं, हम तुम लोग का पढ़ाई को बेहतर बनाना चाह रहे हैं। इसमें हम लोग का 2 सिचुएशन दिया हुआ है, एक x प्लस, थोड़ा कर्व होके बनाना बेटा, वीडियो भी बनेगा। x + 1/2 प्लस y - 1/3 बराबर 8, और तो और एक और सिचुएशन दिया हुआ है हम लोग का। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट करने नहीं ना आ रहा है, अब हो जाएगा। चलो ठीक है। फिर हम लोग दोनों को सॉल्व करके 2 इक्वेशन निकालेंगे, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हम लोग x और y का वैल्यू आ जाएगा। साफ साफ लिखेंगे बेटा, है ना। अब इसको हम लोग उधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3x + 3 + 2y - 2 बराबर 48। बिल्कुल, तो इसको 3 माइनस में 45 x y को एक तरफ कर देंगे और उसको सॉल्व कर सही है। (48) में 1 जाएगा माइनस। अच्छा हाँ, 3 2 घट गया, 1 बच गया, ठीक है ना। चलो बिल्कुल सही, 47 बच गया। ये हम लोग का पहला इक्वेशन आ गया। इक्वेशन 1 आ गया। इसी की तरह हम लोग इसको भी सॉल्व कर देंगे। 3 के इधर क्या लिखे हैं, साफ नहीं नजर आ रहा। वहाँ ऊपर जो बना रहे हैं, 3 2 है, 2 को साफ लिखिए। लग रहा है कि रेडियस का आर है। हाँ, ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 2। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से। छोटा कर लीजिए, आता है छोटा करना। हाँ,
अगर ये टीवी नहीं होता ना तो ये क्लास नहीं चल पाता। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन बोलते हैं, 6x इस पे आने से फायदा है। 4y बराबर 94, और इसको करेंगे तो आएगा 6x प्लस 9y बराबर 159। यहाँ पे आएगा हम लोग का माइनस सब बंद करेगा कि नहीं तुम लोग? 5 बंद करो। माइनस 65। तुम्हारा नहीं है तो काहे ला खोला है कापी? कापी बंद करो। रफ भी नहीं, बंद करो। आ गया 13। अब हम लोग इसको पहले इक्वेशन में पुट रफ को आगे निकाल देगा इथी वाला कापी। रफ है उसी में ना सोल्यूशन है। अब खोल लो। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग y का वैल्यू रखेंगे 3x प्लस 2 इंटू 13 बराबर 47, 3x प्लस 26 बराबर 47। बोलते भी रहेंगे। हो गया। आ गया। कितना आंसर आया? 7 एक मिनट, कहीं दिक्कत किसी को लगे तो बताए। क्या आया बेटा आंसर? आंसर तो गलत आ गया। कैलकुलेशन का मिस्टेक हुआ यहीं पे। ट्वेंटी 21 होगा। 7 और 1 हो गया ना? बिल्कुल राइट है, ताली बजाएं। माइनर लास्ट में मिस्टेक बैठे। पहले बात एक बात बता दें कि अभी 2 क्वेश्चन मैंने 2 स्टूडेंट से अपने वादे के मुताबिक, कि पहला साहिल से पूछूंगा और दूसरा शिवम यादव से, यानी हमने स्टार्ट किया अपने क्लास के महान मूर्ख से। किससे स्टार्ट किया? महान मूर्ख से। इस क्लास का जानबूझ के स्टार्ट किया। मुझे पता है कि कौन बना देगा, अब मुझे यह भी पता है कि तुम में से किससे नहीं बना, और उसके बाद मैंने जिसको भी बुलाया दोनों बना दिया। यानी सीधी सी बात है कि वो, उसके बाद हमने वैसे स्टूडेंट को बुलाया, मुझे पता है कि वो बना देगा, और वो बनाया। अब हम लोग किसी से ही पूछ सकते हैं बेटा कैसे करें। नेक्स्ट दो। अच्छा तो ये तो, हाँ बस रहने दीजिए, सिलेक्ट कर दें। अच्छा अब हो गया। ओके ओके। क्वेश्चन सामने, कोई कॉपी नहीं निकालेगा। अगर देख लेंगे तो समझ जाना, खैरियत नहीं। पढ़ा हुआ है दोनों, पढ़ा हुआ है। अब तो हमको किसी से भी हाथ उठाओ, कौन कौन बना सकता है? और नहीं, अभी तो ऊपर वाला बात कर रहे हैं, फिर और भी बात करेंगे हम। प्रूविंग है, मजेदार क्वेश्चन है। थोड़ा इधर आइए, यहां आइएगा ना तो सबका इधर आफरीन का हाथ रहिए। देखिए आप लोग पढ़ी है, और वाला पढ़ी है, वो वाला नहीं पढ़ी है क्या? अरे जोर से बोलो, मारेंगे। पढ़ी है दोनों, लेकिन सब खा पी के खत्म कर दिए। और क्या होता है? दोनों बनाना है। ये क्या होता है? और दोनों इधर बनाना है। हम लोग टेस्ट दे रहे हैं क्या? हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं। टेस्ट के लिए वो है कि या तो ये बनाओ या ये बनाओ, और क्लास में दोनों बनाओ। इतने बच्चों ने हाथ उठाया। पहला क्वेश्चन किसको भेजे? साहिल तुमसे ही बन जाएगा। यानी कि तुम आसान क्वेश्चन छोड़ के भारी वाला पे हाथ उठा दिए। इसका मतलब ये कि आसान वाला पे काम नहीं किया, भारी वाला पे काम किया। लो वीडियो इधर घुमाइए। बिल्कुल बात यही है। हम लोग कभी कभी करते क्या है स्टूडेंट, कि भारी वाले क्वेश्चन का पूरा रिवीजन करता है और आसान वाला छोड़ देता है। यही काम ये साहिल हाथ उठाया है। भेजेंगे तो बना ही देगा जब हाथ उठाया है अपने मर्जी से, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कभी कभी आसान चीज ही मुश्किल पैदा कर देता है भैया। और परीक्षा में चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन हो या 4 नंबर का, इंपॉर्टेंट सब है। आपके परसेंटेज में सबका वैल्यू जुड़ना है। आदिल बनाओ। आदिल थोड़ा अच्छा स्टूडेंट है, आदिल थोड़ा देखते हैं आदिल से। सबको पारा पारी हम लोग भेजेंगे, और नहीं ऊपर वाला बनाएंगे। लीजिए
एक एक चीज हमें एक्सप्लेन चाहिए, हम बता दे रहे हैं कि कैसे हुआ। यहां एक एक बात। एक्स वाई पैरेलल टू एक्स एस, और दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई बराबर होगा टू एरिया ऑफ ए सी वाई एक्स। तो ए सी वाई एक्स का एरिया हो जाएगा, एरिया देगा बी एरिया ऑफ बी एक्स वाई अपन 2, और पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला क्वाड्रेंट दोनों का एरिया मिला के पूरा ट्रायंगल का हो जाएगा। ये नीचे वाला लाइन आप क्या लिखे हैं? नीचे वाला बेटा क्या लिखे हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई अपन 2। अच्छा, उस 2 को भागा में ला दिया, यही ना? और हमें पूरा ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका हो जाएगा एरिया ऑफ ऊपर वाला ट्रायंगल बी एक्स वाई प्लस एरिया ऑफ ए सी वाई एक्स क्वाड्रेंट। बिल्कुल, दोनों को जोड़ेंगे तो एबीसी निकल जाएगा। बात सही है, क्योंकि ये दोनों उसके अंदर है। एरिया ऑफ बी एक्स वाई को बी एक्स वाई छोड़ देंगे, थोड़ा कर्व होके बनाओ, हम लोग भी देखेंगे ना। और ए सी एक्स वाई का वैल्यू हम निकाले बी एक्स वाई अपन 2, इसका एरिया का वैल्यू पुट अप कर देंगे वहां। ए बी सी का वैल्यू आ जाएगा टू एलसीएम हो जाएगा 2 एरिया बी एक्स वाई प्लस एरिया ऑफ बी एक्स वाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में डायरेक्ट लिख दो BXY। हम लोग को समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? 3/2 रह जाएगा। क्लियर है जी? समझ में आ रहा है? 3/2 आ गया एरिया। एरिया फॉर्मूला साइड स्क्वायर। हाँ, एरिया का फॉर्मूला तो बहुत तरह का होता है, साइड स्क्वायर थोड़ी होता है। आप मेरी बात समझिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हर जगह अलग अलग है। यहाँ पर साइड स्क्वायर क्यों होगा, ये बताओ बच्चों को। दो ट्रायंगल है, दोनों एक दूसरे में सिमिलर है। सिमिलर है। जब ऐसे बोलेंगे ना बेटा कि XY पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल, तो सिमिलर का भी लिख दो थोड़ा ना, कि कौन भी कॉमन करके लिखो। सिमिलरिटी का भी बात बता दो वहां। एक्स वाई पैरेलल टू एसी दिया हुआ है, और एंगल भी कॉमन हो जाएगा। और छोट कलो, बड़ जगह रही, बड़े जब व्यवस्था है तो क्या दिखा, और छोटा करो पूरा, और ढंग से लिखो। जैसे हम लोग लिखते हैं कि कोण बी बराबर कोण बी इज कॉमन, है ना, और उसके पहले लिखो दोनों ट्रायंगल का नाम लिखो कि हम लोग कंपेयर किस में कर रहे हैं, सारा चीज ढंग से लिखो। ट्रायंगल ऊपर वाला और नीचे वाला, इन ट्रायंगल, हाँ ऐसे ट्रायंगल ऊपर पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी, हाँ ले लिए ABC। ट्रायंगल एक्स बी वाई, एंगल भी दोनों में कॉमन दिया है, एंगल ए बी सी, कॉमन बी, हाँ कॉमन बी, कोण बी बराबर कोण बी लिख दो, एंगल वाई बी, एंगल चलो वो भी एक्स ठीक बी है, वाई, पूरा एक्सप्लेन करते हैं, हाँ ठीक है, दोनों में कॉमन दिया है। हाँ
और जो एंगल एक्स है यहाँ पे और एंगल ए दोनों बराबर, क्योंकि एक पैरेलल लाइन दोनों को ट्रांसवर्सल कट कर रही है, Corresponding से बराबर हो जाएगा। लिखो एंगल कौन एक्स, हाँ बी एस इक्वल टू एंगल बी एक्स वाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। हिंस इसलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एक्स वाई एक्स बी वाई के बाई ए क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। शॉर्ट में ही लिख दो। एक सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइड इसको रहता है, हाँ अब इसका फॉर्मूला होता है एरिया का साइड पे पावर 2। साइड स्क्वायर, साइड उसका लिख दो, साइड का नाम लिख दो। एक का क्या है बी एक्स, ए बी सी का हो जाएगा ए बी, हाँ ए बी हो जाएगा, और नीचे एक लिख दो बी एक्स, दोनों का होल स्क्वायर बराबर 3/2। हाँ बराबर 3/2, यही इसका मतलब हुआ। ए बी अपॉन बी एक्स इक्वल टू √3/√2। और हम लोग से क्वेश्चन पूछे ए एक्स अपॉन ए बी, हाँ तो ए एक्स का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे ए एक्स जो है, अब ए एक्स हो जाएगा ए बी माइनस। सुनो ना बेटा, आसान काम, दोनों को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, सबसे आसान। भाई छोटा करो और यहाँ पे लिख देना, हाँ तो वहां लिखो, लिखो कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, यानी 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें 1 नहीं, 1 से उसको करना है सब्ट्रैक्ट। तो ए बी अपन बी एक्स, बोथ साइड, हाँ ठीक है लिखा है। ऐसे नहीं 1 को उधर ले जाओ फिर गलत करने लगे। हम क्या बोले कि 1 में उसको सब्ट्रैक्ट करो, नहीं समझे बात। सब्ट्रैक्ट हमने क्या बोला, फ्रॉम 1, यानी 1 आगे माइनस है भी, हाँ दोनों में 1 आगे। जब किसी भी अंक के दोनों साइड एक ही चीज से घटाएंगे तो वैल्यू तो सेम ही आएगा, यही बात है। सर इधर होगा तो आएगा, घटाइए ना आप घटाइए। √2 माइनस √3/2। ऊपर में क्या आया बताओ, बी ए में से बी एक्स घटेगा तो क्या आएगा, और ये उल्टा लिया है, हाँ छोटा वाला ऊपर रखना था। ए बी माइनस बी एक्स अपन ए बी √3 माइनस √2/√2 √3 माइनस √2/√2। अब ए बी माइनस बी एक्स का वैल्यू हो जाएगा ए बी माइनस बी एक्स का ए एक्स। अब ए बी माइनस बी एक्स का जगह पे ए एक्स पुट कर देंगे, एक्स अपन ए बी √3 माइनस √2/√3। आ गया आंसर, ठीक है ना। आया समझ में? जो हाथ नहीं उठाए थे फिर से एक बार पूछ लो डाउट, जिसको नहीं समझ में आया। वो भी तरीका सही है कि उसका वैल्यू उसके जगह पुट कर दिए, वो भी तरीका सही है कि हम लोगों ने ए बी में से क्या करते, ऊपर वाला घटाते तो नीचे वाला आ जाता। दोनों तरीका से बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके नीचे वाले कौन बनाएंगे, हाथ उठाएं, थोड़ा कैमरा दिखाइए। नीचे वाला कौन बनाएगा, चलिए आप बनाइए। हाँ परनो बना के दिखाएगा, क्लियर करना पड़ेगा ना इसको। नेक्स्ट कर दे खाली, यानी क्वेश्चन तो यही है, नेक्स्ट क्यों? अच्छा हाथ से कर ले, हाथ से, ठीक है।
हाँ वैसे वैसे बड़ा करके इरेज कर लीजिए। क्वेश्चन वहीं पे है और हम लोग को बनाना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और CL का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? CL का वैल्यू। क्वेश्चन को थोड़ा जूमिंग करके दिखा दीजिए बड़ा, ताकि क्योंकि हम लोग बनाने के लिए उसको छोटा किए हुए हैं। पूरा जूम करिए क्वेश्चन पे, नीचे वाला और जूम करिए। हाँ करिए और हाँ थोड़ा देर रुके देखा था। हो गया ना? बनाइए, आप बनाइए अपना, उसको छोटा कर लीजिए। अगर ये स्क्रीन नहीं होता तो आपका क्लास प्रॉपर वे में नहीं चलता। यानी इस स्क्रीन का बहुत काम है, ये याद रखें। बल्कि हम तो कहें कि इस तरह का स्क्रीन हर स्कूल में होना चाहिए, क्योंकि वाकई ये स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट काम कर रहा है। इसमें गिवन पहले जो CD है वो पैरेलल है AL के, बिल्कुल दिया हुआ है गिवन। और दूसरा क्या है जो DE है वो पैरेलल है AC के। तो हम लोग को तो CL निकालना है। CL निकालना है। पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल AB और C को लेते हैं। ABC को हमको दिख रहा है इसका ये वाला ABC ट्रायंगल। और एक बार पेन वहां दौड़ा दो, पिन तोड़ गया कि नहीं उस पे? पीछे वाला बेटा। हाँ ट्रायंगल AB और C हाँ और ट्रायंगल वाह वाह B वाह। और E हाँ दोनों का यानी जो B है दोनों में कॉमन है। बिल्कुल। और इसमें देखिए वो दोनों पैरेलल है। और इसमें और इस वाले ट्रायंगल में जो DE है वो पैरेलल है AC का। AC का तो हम लोग लगाते हैं BPT फिर हम लगा लेते हैं। तो BPT जगह जो BD है अपॉन DA हो जाएगा। बिल्कुल। और BE अपॉन EC। तो यहाँ से और DE दिया है 4 और EC दिया है 2। साफ साफ लिखना होगा बोर्ड पे। साफ साफ लिखेंगे और थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, है ना, ताकि जो देखे बाद में भी वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद कि देखने वाले को भी समझ में आए। हाँ BD और D बिल्कुल आ गया वैल्यू हम लोग के पास। अब ट्रायंगल लेते हैं AB और L। अब उसको दूसरा कलर कैसे करेंगे बताओ तुम लोग? पेन से ले लो बेटा दूसरा कलर। और अब वहां पे कर दे जो ट्रायंगल दूसरा ले रहे हो, एक बार दिखा दो। अब दूसरा उल्टा ट्रायंगल करना। लेते हैं AB और L। ये पूरा सेम कलर चला। हाँ पूरा ले रहे हैं हम लोग, बड़ा है ना, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल अब ले लिया हम लोग। ABL। अब AB जब ये ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल ले तो इसमें जो DE है वो पैरेलल बिल्कुल पैरेलल है उसका। देखो तो परनो काम करके आया है, नजर आ रहा है काम, अब इसमें लगा पड़ गया है। तो जो BD अपॉन D है और बराबर BC अपॉन CL। और तो BD अपॉन DA का वैल्यू हम लोग ये निकाल लिया 2 और BC यहाँ से टोटल ये 4 और ये 2 6 हो जाएगा अपॉन CL। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है 2CL बराबर 6। ताली बजाएं परनो के लिए। 3 बहुत अच्छा। आइए बैठिए। बहुत बढ़िया। बिल्कुल ऐसे फ्लो होना चाहिए। आप जब बनाए तो फ्लो इसी तरह से होना चाहिए क्वेश्चन का, कि एकदम एक एक चीज ढंग से हम समझा दिए और समझ में आ गया। बताइए अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और ये भी थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट कर रहे हैं, ये नहीं, ये 30 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन। ओ सेलेक्ट, इसको मिटा दो। सेलेक्ट। थोड़ा हमको भाई चलाने कम आता है, पर ये बच्चे ज्यादा जानते हैं हमसे ज्यादा,
और मुझे यह लगता है इस बोर्ड से यही कि वाकई इस बोर्ड का बहुत अच्छा यूज है एजुकेशन में, इतना बेस्ट यूज है ना कि मैं क्या बताऊं। हर माने बायो में भी वैसे ही है, सब सब्जेक्ट में ना बहुत अच्छा। ये नहीं रहता तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता, इस तरह से तुम दिखाते नहीं। हाँ एक मिनट हाथ बच्चे उठाए हैं, ये अब भी याद रखें। इसमें आप लोग ध्यान से देखो, इधर एपी भी है और पीडी भी है, और तुम्हें क्या करना है इसमें, प्रूफ करना है एपी और पीडी, एपी और पीडी को प्रूफ करना है। लाजवाब क्वेश्चन है। चलो बनाएगा अभिनव, मॉनिटर से बनवाते हैं थोड़ा, और बढ़िया से थोड़ा राइटिंग में लिखिएगा ताकि देखने वाले को भी समझ में आए और बाकी यहां तो आए ही। बड़ा करे इसको, थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर दीजिए एक बार, ताकि वीडियो में बढ़िया से ले लीजिए आप क्वेश्चन को, पूरा उसको क्लोज कर लीजिए पहले। आप थोड़ा छोटा कर दीजिए और स्टार्ट हो जाइए आप, बस उतना बनाइए फिलहाल। इसमें हम लोगों को बता रहा है कि एक फिगर है। हाँ पहले हम क्या निकालेंगे ये बताएं आप। एक फिगर है जिसमें एक ट्रायंगल है ABC और एक पॉइंट D है जो BC को डिवाइड कर रहा है 1:2 में। यहाँ पर 1:2 में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 1:2 में डिवाइड कर रहा है बिल्कुल। और फिर बोल रहा है कि एक पॉइंट B है, एक पॉइंट B है, ये एक पॉइंट B है, ये किस पे है तो AB पे है, और कितना डिस्टेंस पे है A से, तो A से 2√5/3 डिस्टेंस है A से। तो इससे हम लोगों को क्या मिला, जो AP का लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 2√, इससे हम लोग का AP का लेंथ मिल गया। और फिर बोल रहा है कि अब हम लोग ये चीज प्रूफ करना है कि जो पॉइंट P है ये इस AP वाले AD वाले लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो यही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसमें, D का कोऑर्डिनेट। D का कोऑर्डिनेट हमारा काम है सबसे पहला निकालना, ठीक है ना। तब उसके बाद AD को ले जाएंगे, डिस्टेंस फिर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A से D का डिस्टेंस। चलिए बनाइए, पहले हम लोग D का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट का D को निकालने के लिए बाइसेक्शन फार्मूला, आप लोग फार्मूला जानते ही हैं। सेक्शन फार्मूला हम लोगों को पता है। एक लाइन दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे BC, इस पे एक पॉइंट है D, B का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया हुआ -1, -2। और हम लोग को बड़ा बड़ा और साफ साफ लिखिएगा। कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 4,2, और हम लोग को रेशियो दिखा हुआ 1:2। तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में जानते हैं अगर हम लोग D के कोऑर्डिनेट को x, y मान लें तो x का वैल्यू होता है mx2 + nx1/m + n, और y के लिए होता है ये वैल्यू my2 + ny1/m + n। लेकिन अब हमें पता है इसमें m, n, x1, y1 ये सब क्या है। तो हम लोग का m है 1 पहला रेशियो, बिल्कुल। n हम लोग का 2 मान लिया, x1 -1, x2 4, y1 हम लोग का -2 और y2 है हम लोग का 2। अब हम लोग इन सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे। तो m का वैल्यू 1 इंटू x2 का वैल्यू 4 प्लस n का वैल्यू 2 इंटू x2 का वैल्यू -1 अपॉन m + n 1 + 2 कितना आएगा 4 - 2/3। हम लोग को x का वैल्यू मिल गया 2/3। अब हम लोग y पे, अब हम लोग ये वैल्यूज y पे पुट करेंगे। m का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू -2 अपॉन 1 + 2।
-2/3 मिल गया। इससे हम लोगों को जो डी का कोऑर्डिनेट है x, y, डी का कोऑर्डिनेट जो x, y था वो हम लोगों को मिल गया 2/3, -2/3। 3। अब हम लोग क्या निकालेंगे बता दीजिए। क्योंकि हम लोग को डी का कोऑर्डिनेट मिल चुका है तो अब हम लोग आराम से AD का AD निकाल लेंगे, यानी AD का डिस्टेंस। गुड। लेंथ ऑफ AD, तो हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला पता है। बिल्कुल। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट तुम खड़ी हो जाओ, यहाँ पे आओ। डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, तुम याद है तो बताओ। अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही होता है ना। चलो बैठ जाओ, बनाइए। तो हम लोग फिर तुम हाथ क्यों नहीं खड़ा की थी कि हम बना देंगे? ये थे आप बोले भी। चलो हम लोग को AD पता है, AD। ए का कोऑर्डिनेट इसमें लिखा हुआ है 0,3 और डी का कोऑर्डिनेट अभी मैंने निकाला 2/3, -2/3। पी भी एक दे दो ना बिंदु बेटा, पी थोड़ा सा यहाँ पर दिखाने के लिए थोड़ा पी दे दो, जैसे दिया हुआ था वहाँ। अब ये देखो, हम लोग को पता है कि ये पी का भी डिस्टेंस ए से पी का दिया हुआ है। तो अब बताओ, हमको पीडी निकालने के लिए एडी में से एपी घटा देंगे तो निकल जाएगा ना। यानी इसके आगे हम लोग यही काम करेंगे। ठीक है, चलिए निकालिए। तो अब हम लोग AD का वैल्यू होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 हम लोग इन वैल्यूज को लिख लेते हैं। x1 हम लोग का 0 है, x2 हम लोग का 2/3 है, y1 हम लोग का 3 है और y2 हम लोगों का -2/3 है। तो x1 यानी कि x2 यानी कि 2/3 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हम लोग का क्या था, कितना था, -2/3 प्लस -3 सॉरी -3 का होल स्क्वायर। फोर अपॉन 9 हो जाएगा। 0 माइनस करना था यहाँ, आप जानते हैं ना, सब इसमें प्लस से हो जाता है, माइनस भी क्योंकि स्क्वायर है। 121/9 हो गया। √5/3 आ गया हम लोग का। हम लोग का एडी का डिस्टेंस निकल गया 5√5/3। तो हम लोग एक चीज जानते हैं, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो AP प्लस PD का वैल्यू AD के बराबर होगा। छोटा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप छोटा करिए आराम से। हाँ, अब बताइए वहाँ। AP प्लस PD इक्वल टू AD। हम लोगों ने अभी AP का लेंथ निकाला था 2√5/3। एपी का दिया हुआ था, गिवन है। हाँ गिवन तो एपी का गिवन है प्लस PD हम लोगों को पता नहीं है और पता AD नहीं, अभी AD हम लोगों ने निकाल लिया। 5/3। तो हम लोगों को PD का लेंथ आ जाएगा, इसको उधर भेज देंगे 5√5/3 -2√5/3। बड़ा बड़ा लिखेंगे। एलसीएम तो सेम ही रहेगा। एलसीएम सेम रहेगा। 5 में से 2 कट गया, 3 बच जाएगा। 3√5/3 बच जाएगा। हम लोगों का PD का लेंथ आएगा 3√5। अब पूछ क्या रहा था, एक बार लिख दीजिए। अब हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा था कि जो पॉइंट P है वो कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है हाँ, AD को, यानी कि ये जो पॉइंट P है ये हाँ, इस AD दोनों को किस रेशियो में AD डिवाइड को कर कितना के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग PD/AP कर देंगे। अगर रेशियो फाइंड करना तो दिस वाला साइड अपॉन दिस साइड, तो रेशियो हाँ, पता चल जाएगा दोनों का बिल्कुल। लेंथ। तो
तो रेशियो, तो रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, PD अपॉन AP। तो PD का लेंथ अभी हम लोग 3√5/3 अपॉन में AD का लेंथ हम लोग क्वेश्चन AP का लेंथ हम लोग क्वेश्चन पता था कितना था, 2√5/3। 3 कटे वो कट गया, बच गया 3:2। और हम लोगों को क्वेश्चन बोला भी था कि प्रूफ करो कि जो वो रेशियो है वो 2:3 या फिर 3:2। मैंने 2:3 बता रहा है कि AP अपॉन PD का लेंथ है, ये AP अपॉन PD तो उसको चेंज कर देंगे, कर सकते हैं। बिल्कुल ये T रेशियो ये आया है, उसने AP को पहले रखा है, ये है PD अपॉन AP का AP, वैल्यू। हाँ और क्वेश्चन में बोलता है, बता रहा है AP अपॉन PD का वैल्यू, तो 1 अपॉन कर देना तो 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे। ये हम लोग प्रूफ करने के लिए बोला था। बिल्कुल राइट है, ताली बजाएं। किसी को कोई डाउट अभी भी नहीं ना? पूरा समझ में आ गया, बैठ जाइए। हमको लग रहा है कि उस दिन क्लास से भी ज्यादा समझ में आ गया होगा कि यहाँ कह क्या रहा था, डी हमने क्यों निकाला, फिर हम लोगों ने एडी को क्यों निकाला और प्रूफ क्या करना था। अभिषेक तुम हंस रहे हो मन मन, कुछ बात अच्छा लगा ना? चलो देखो हमारा सोच क्या है, हम क्या चाहते हैं। हम खूब बढ़िया से जानते हैं कि क्लास में सब बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छा है तो कोई कमजोर है। लेकिन हम एक चीज और जानते हैं कि अगर कहीं पे आम का भंडार हो, यानी कि 2 क्विंटल आम में अगर 5 गो अमरूद रख दिया जाए तो अमरूद का टेस्ट भी 1 महीना के बाद आम जैसा हो जाएगा, क्योंकि आम अपना फ्लेवर उसमें डाल देगा, है ना, संगत में आने से। तो जब अच्छे बच्चे हैं उसके संगत में हो तो तुम्हारा भी फ्लेवर अच्छा हो जाए, हम यही चाहते हैं और तुम चाहोगे तब। अच्छा एक बात और है कि गलत, तुम बोलो कि सर अमरूद ज्यादा हो आम कम हो तब क्या होगा, तब तो आम अमरूद जैसा हो जाएगा। यानी गलत में अच्छा होगा तो गलत, कहते हैं ना कि गलत के साथ संगत हो गया, अच्छा स्टूडेंट था तो वो गलत बन गया, बिल्कुल बन जाएगा। तो आप लोग अच्छा बने, अच्छे स्टूडेंट यहां बहुत हैं और वाकई तुम लोग बहुत अच्छे हो, एक से एक हो, इसमें कोई शक नहीं है। और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस लेवल पे ले जाएं कि आगे चल के बहुत अच्छा हो। एक क्वेश्चन और बन सकता है अभी, ठीक है, चलते हैं। क्या नेक्स्ट करें? आप बैक करने के लिए इधर प्रीवियस पे आते हैं। हाँ चलो आसान, ओ सिलेक्ट करना होगा ना जी, आसान आसान, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक टेन फाई और कॉसेक फाई कौन बनाएगा? थोड़ा इधर से कैमरा दिखाइए, ये तो बहुत आसान वाला आ गया। इधर आइए, इधर एक बार इधर से दिखा दीजिए। बहुतों से बनेगा। गर्ल्स में कौन कौन बनाया है? अभी कोई नहीं बनाया है। हाँ तो वो भी बनाएगी, वो भी बनाएगी, सब बनाएगा। अब तो हमको एगो चुनना है, किसको चुने, किसको? हाँ तुम बनाओ, चलो आयुष बनाएगा। आयुष को देखते हैं कैसे बनाता है। चलो लंबाई सबसे ज्यादा है, अब देखना है बुद्धि सबसे ज्यादा है कि नहीं। क्लास में सबसे ज्यादा लंबा आयुष, लेकिन बुद्धि भी लंबा होना चाहिए ना। चलो अरे ज्यादा अंदर। हाँ अब बताओ एक एक चीज, हंसने का बात नहीं है, बनाओ। अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो हाइपोटेनस दिया है 30 और परपेंडिकुलर दिया है हाइपोटेनस। तो और ए बी निकालेंगे तो ए बी हो जाएगा चलो शॉर्ट में ही लिख दो, टाइम भी। पाइथागोरस फार्मूला हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है ना। चलो बिल्कुल,
चलो कितना आ जाएगा भाई 12 है ना, सबको पता है 12 आ गया हम लोग का ए बी का लेंथ। इसका 12 आ गया तो cos थीटा का वैल्यू निकालना है। चलिए तो बनाइए पहला cos थीटा का फॉर्मूला लिख के बताएं आप इनको। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाँ बी एच लिख दो ना, इतना समझ जाएंगे लोग। ठीक है उतना लिख दिया तो तुम, बी बटा एच होता है, सही तो बोल रहा है। चलो तो बी हम लोग निकाले हैं 12। एक बार ट्रेंगल बना दो अपने हाथ से, वैसा है ना, वो छोटा नजर आ रहा है, एक बार ट्रेंगल बना दो। हाँ वो जो ट्रेंगल वहां है ना, ये वाला जो निकाल रहा है इसी का ट्रेंगल बनाओ। ये जो निकाल रहा है बेटा cos थीटा वाला ट्रेंगल बनाओ, नीचे वाला। हाँ वो बना दो ट्रेंगल एक बार, कि इस तरह का है। और इसी का हम लोग का हाँ निकालना है। तो बेस निकालने हम लोग को घंटी बज चुका है, जल्दी से करेंगे। बेस निकाले हैं 12, हाइपोटेनस दिया है 30। हो गया आंसर, कटेगा नहीं। ठीक है नेक्स्ट दूसरा फटाफट, बस 2 मिनट नहीं आ पाएंगे, 2 मिनट। और tan फाई कह रहा है यहाँ पे निकालने के लिए। हाँ tan फाई। अब उसका भी ट्रेंगल बना दो अलग, फटाफट ट्रेंगल बना दो ऊपर वाला। एक लाइन वहां बेस लाइन खींच दो, उसमें खींच देंगे हम लोग ना, क्वेश्चन में नहीं खींचा हुआ है। DEC लिखा हुआ है बेटा, उस पर DEC लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ऊपर में DEC यही ना लिखा है फाई में। फाई के पास D लिखो 90 डिग्री पे ही, और ऊपर में C। चलो ठीक है बनाओ, चलो बनाओ। tan फाई के लिए परपेंडिकुलर ए हो जाएगा और बेस फार्मूला लिखो tan का P/B। हाँ फाई तो के P लिए क्या है? tan फाई के लिए फाई के लिए परपेंडिकुलर ए हो जाएगा और बेस ए हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें हम लोग को हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस रूट गलत हाइपोटेनस का क्या काम है वहां? लाइन गलत। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। आयुष एक में गलत आ गया, इधर आओ, इधर आओ फटाफट। चलो अयमन तुम बनाओ फटाफट इसके आगे, सेकंड नंबर जल्दी। अयमन करीम बना के दिखाएंगे, आप लोग हल्ला ना करें, जल्दी से बनाए। ए सुनो, राइटिंग वाला लेकर गया, राइटिंग 10 वाला लेकर गया, अपने में बांट लो। आप बात ना करें आप लोग, बात नहीं। बिल्कुल सही है। अब तीसरा बना दो हमको, cosec फाई। फार्मूला हो गया H/P। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था ना। परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसमें H का जरूरत था, हाँ तो इसमें हाइपोटेनस हाइपोटेनस निकालो। बिना बताए 12 निकालना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा 12 के लिए। चलो अब ये निकाल रही है, वो भी घटा के बताएगी। और से परपेंडिकुलर। चलो गलत, बैठो है। चलो आफरीन आ रहा है, बैठो। गलत, तुम तो पहले ये 12 नहीं बताई, कैसे आया बताओ। इसको पहले सॉल्व करो नीचे। गलत आ रहा है, तेरा आएगा। तुम बेटा तीसरा बनाओ, cosec फाई मेरे को बना के दिखाओ। हाँ मैं वही करता है कि लाइन खींच दो, सही किया है। हाँ वो पूरा का पूरा 14 दिया हुआ है और इधर 5 दिया है, तो 14 में 5 घटेगा तो कितना बचा? क्लियर है ना? क्वेश्चन में दिया, ऐसे आ गया। चलो अब आगे बताओ, 12 कैसे आया? 12 आया हुआ है भैया, ऐसा मत कहो गलत। सही तो बोल रही है, नीचे बेस। हाँ
ये ऊपर का इतना लिए हैं। चलो उसे कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रायंगल को ऐसे घुमा नहीं सकते हैं क्या? फाई कहाँ बनाओ बेटा, फाई बताओ कहाँ है यहाँ, फाई यहाँ बनाओ। यहाँ है। तो यहाँ 12 ले जाओ, 12 वहां ले जाओ, 9 यहाँ लाओ, बस हो गया ना सही। चलो जगह पर रखो, ठीक ही कह रहा था, 12 वहां जगह, अब 5 यहाँ पर, ठीक है। अब बनाओ, हम लोग निकाल लेंगे। आप नाम लिखने के, हाँ तुम मेरा डायरेक्ट वैल्यू डलवाते हैं, चलो वैल्यू डालो ना, तुम नाम मत लिखो, वैल्यू डालो। आप लोग जानते ही हैं कि दोनों का प्लस होता है, वो भी जान रही है, एबीसीडी वो देख रही है उसमें क्या लिखा हुआ है। $225 यानी कितना आ गया, 15 आ गया भाई। चलो 15 आ गया हाइपोटेनियस। तो हम लोगों को 5 क्या निकला था, H/P। कॉसेक का क्या होता है, H/P। लिखो, बोला कुछ गड़बड़ है, इसमें हाइपोटेनियस है। तुम नीचे फार्मूला लिखो ना, कॉसेक फाई बराबर, यहाँ है तो H/P। हाँ हाइपोटेनियस 15 हो गया और परपेंडिकुलर 12 हो गया, तो ये हो जाएगा 3। नहीं ठीक है, काट रही है, 3 से काटो ना, 5/4। बोर्ड पे आने के बाद थरथरी कवर जा रहा है। अब बता वेट, अब बताओ 15/12 काटने में सोचना पड़ गया, पता है क्यों? क्यों? बोर्ड पे आने से। हम कह रहे हैं ना कि वो पहले ही बोले ये जो अब पिक्चरें हम बना रहे हैं, तो पिक्चर बनाना हो तो तुम क्या करो ना कि उसी तरह से बना दिया करो ऐसे, और यहीं पे फाई को रख दो। क्या जी गलती कर रहे हैं? तो सब वो कहता नहीं कि सर इधर, तुम्हारा भी सही जगह पे चला जाए। चलो ठीक है, वो सही बोल रहा था कि कौन सा अंक कहाँ रहेगा, है ना। ऐसा है कि देखिए क्वेश्चन तो अभी बहुत सारा है, पर डेली हम लोग ये क्लास लेनी, हम लोग इसके आगे फिर जारी रखेंगे 1 सप्ताह के बाद। और मैं ये भी बता दूं, जो बना है ये भी पूछ सकता हूं, और जो और पढ़ाएंगे वो भी पूछ सकते। आप ये ना समझे कि बन गया या पूछ लिए तो दोबारा नहीं। क्लियर है ना बेटा? ये मत कहना बात, क्योंकि अभी जैसे आपने बताया डिस्टेंस वाला, फिर दोबारा समझ में आ गया सबको रेशियो, हम दोबारा कहेंगे यही वाला बनाओ। चलो मेरे पास तो पीडीएफ ये बना हुआ रहेगा, बनाओ। तो फिर बेटा तुम देखे थे ना, चलो शिवाराज तुम बनाओ, तो बनाओगे। अभी टाइम खत्म है क्योंकि दूसरा पीरियड है ना, और अगले 1 हफ्ते के बाद फिर नए क्वेश्चन और ये सारे पुराने क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। चलिए ओके, बंद कर दीजिए।